अभी केरल में गए प्रचार में, वहां भी कोई बात नहीं कर रहे हैं, न शिक्षा पे, न स्वास्थ्य पे, न बिजली पे, न पानी पे। कह रहे हैं कश्मीर फाइल देखा, वो देखा, केरला फाइल देखा, हमने बहुत दिखाया लोगों को, लेकिन ये विपक्ष वाले कहते हैं कश्मीर फाइल ठीक नहीं है, केरला फाइल्स ठीक नहीं है, कश्मीर फाइल के नाम पे वोट दो, केरला फाइल के। क्या है ये पिक्चरें? क्या है? समाज में जहर फैलाने की पिक्चरें, समाज को बांटने की पिक्चरें, समाज में हिंदू मुसलमान के बीच में दीवार खड़ी करने वाली पिक्चरें। और इसको प्रमोट कौन कर रहा है? देश का प्रधानमंत्री प्रमोट कर रहा है। अपनी पूरी कैबिनेट के साथ कहता है चलो कश्मीर फाइल देखेंगे, केरला फाइल देखेंगे। अभी महबूब गाना गा तो रहे थे, जहां डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा। मैं तो कह रहा हूं प्रधानमंत्री जी, एक बार अपने कैबिनेट वालों के साथ ये पिक्चर भी लगाइए, हम लोगों को भी बुलाइए, हम भी आएंगे देखने के लिए। बुलाइए। शहीद आजम भगत सिंह के जीवन पे बहुत सारी पिक्चरें बनी है, उसको आप कभी नहीं प्रमोट करते। पूरब पश्चिम बनी है, उपकार बनी है, उसको आप कभी प्रमोट नहीं। आप पिक्चर कौन सी प्रमोट कर रहे हैं? जिससे नफरत फैलाई जा रही है, नफरत फैलाई जा रही है। मैंने बदले में कहा प्रधानमंत्री जी को कि आपको फाइल्स देखने का बहुत शौक है, कश्मीर फाइल्स देखिए, केरला फाइल्स देखिए, एप्स्टीन फाइल्स भी देखिए। आप देखिए ना भाई, एप्स्टीन फाइल्स देखिए। आप सोचिए किस तरह का वातावरण देश का बनाया जा रहा है, किस तरह का वातावरण बनाया जा रहा है। एक मुख्यमंत्री, संवैधानिक पद पे बैठा हुआ आदमी, आसाम का मुख्यमंत्री कहता मुसलमानों के यहां से सामान मत खरीदना, मुसलमानों के यहां से सामान मत खरीदना। तो मैंने कहा भैया जितने भी अरब देश से तेल गैस आते हैं, अंधभक्त लोग फैसला लो कि इनके घर से आने वाला कोई भी गैस और तेल हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। अपनी गाड़ी नहीं चलाएंगे, डीजल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, पेट्रोल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, गैस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। फैसला लीजिए आप। कहां तक नफरत को लेके जाएंगे आप? कितना नफरत फैलाएंगे आप? आप उत्तर प्रदेश में कहते हैं मीट की दुकान बंद होनी चाहिए, मछली की दुकान बंद होनी चाहिए, अंडा नहीं बिकना चाहिए, डंडे से मारेंगे अंडा बिकेगा तो। नवरात्र में यह होना चाहिए, नवरात्रि में यह होना चाहिए। आप बताइए, मंगलवार को अंडा नहीं बिकेगा। और क्या हुआ अभी बंगाल में? बंगाल में क्या हो रहा था? वो अनुराग ठाकुर जो कहता है गोली मारो गोली मारो, गाली देके बोलता है, वो मछली खा रहा है मंगलवार के दिन। मनोज तिवारी मछली खा रहे हैं। और इनका एक मुख्यमंत्री आसाम का कहता है कि अरे भाई घर के अंदर गाय मांस भी खाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और वो जाके वहां एक सभा में कह रहा है, आसाम का मुख्यमंत्री, ममता दीदी हम तुमसे मछली खाने का, मांस खाने का कंपटीशन करना चाहता है। तुम जितना खाएगा उससे 1 किलो ज्यादा हम खाएंगे। बताइए, ये मुद्दे हैं चुनाव के, ये चुनाव के मुद्दे हैं हमारे देश के लोकतंत्र के। इस नाम पे वोट दे दो, मछली के नाम पे वोट दो। वहां बिहार का चुनाव हो रहा था तो मटन के नाम पे, मछली के नाम पे मुजरा जैसे शब्द का इस्तेमाल भारत का प्रधानमंत्री करता है। मुजरा जैसे कहते हैं, झारखंड के चुनाव में गए, कहने लगे हम तो कपड़ा देख के पहचान लेते हैं, कपड़ा देख के पहचान लेते हैं। हमने कहा भाई हिंदुस्तान में मनोज भाई ये कपड़ा देख के पहचान लेते हैं, लेकिन जैसे दुबई में पहुंचते हैं शेख को एकदम पकड़ पकड़ के गले लगाते हैं। लगता है कुंभ के मेले में बिछड़ा हुआ भाई है? कतर की मस्जिद में जाएंगे, हिंदुस्तान की मस्जिद में नहीं जाएंगे। यहां टोपी नहीं पहनेंगे, वहां सब कुछ करेंगे हैं? कतर की मस्जिद में जाएंगे, यूएई की मस्जिद में जाएंगे, दुबई की मस्जिद में जाएंगे, वहां जाएंगे और उनको बुलाएंगे कि हिंदुस्तान में आइए, आप अपना इन्वेस्टमेंट कीजिए। और तब लिखेंगे गुजरात के इन्वेस्टर समिट में हमारा छोटा भाई मोहम्मद बिन सलमान आया है। प्रोटोकॉल तोड़ के उसको लेने के लिए जाएंगे। आज किस ओर लेके जा रहे हैं हम लोग देश को? ठीक कहा धनीराम भाई ने कि बात सिर्फ मुसलमान तक की नहीं है, वहां तक आपको छुट्टी नहीं मिलनी है, उसके आगे बात है। दलित और सवर्ण को भी लड़ाना है, पिछड़ों और सवर्णों को भी आपस में लड़ाना है, फिर मराठा गैर मराठा को लड़ाना है, फिर जाट गैर जाट को लड़ाना है, फिर हिंदू को ईसाई से लड़ाना है, हिंदू को सिख से लड़ाना है। बात यहां तक नहीं रुकेगी।
याद रखिएगा, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय झगड़ा पार्टी की सरकार चल रही। झगड़ा पार्टी, पूरे देश में झगड़ा कराना इनका लक्ष्य है। आप राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के देश, आप महात्मा गौतम बुद्ध के देश, आप संत कबीर के देश, आप बाबा गुरु नानक देव के देश, आप हजरत निजामुद्दीन औलिया के देश, आप पूरी दुनिया को शांति का, प्रेम का, अहिंसा का संदेश देते हैं। और आप पूरे इस ईरान और इजराइल के युद्ध के दौरान आपकी कोई भूमिका नहीं, आप विश्वगुरु बन रहे हैं। आपके किसी पड़ोसी देश से पटती नहीं, आप विश्वगुरु हैं। ऐसा विश्वगुरु जिसका कोई चेला ही नहीं है, ऐसा विश्वगुरु। आपके संबंध पाकिस्तान से खराब, आपके संबंध बांग्लादेश से खराब, आपके संबंध नेपाल से खराब, आपके संबंध मालदीव से खराब। आपके संबंध ठीक किससे है? बांग्लादेशी घुसपैठियों का आप जबरदस्ती मुद्दा बनाए रहते। पूरे देश में SIR चला रहे, बांग्लादेशी बांग्लादेशी बांग्लादेशी। कितने बांग्लादेशी मिले बिहार के अंदर? कितने बांग्लादेशी मिले? इतने वोट काट दिया आपने, पूरे बिहार का चुनाव चौपट कर दिया। SIR के नाम पे कुल 72 विदेशी नागरिक मिले, 72, सिर्फ 72, और जिसमें 6 बांग्लादेशी मिले, बाकी नेपाल के नागरिक मिले। बताओ, आप चल रहा है बांग्लादेशी। आपकी 12 साल से सरकार है हिंदुस्तान में। ट्रंप की सरकार नहीं है, ओबामा की सरकार नहीं है, बाइडेन की सरकार नहीं है, हिंदुस्तान में महामानव की सरकार है। 12 साल में कितने आपने घुसपैठिया हिंदुस्तान से भगाए बांग्लादेशी? बताइए ना हमको, हम तैयार हैं जानने के लिए। आप नहीं बताएंगे। नकली मुद्दों में आपको उलझा के रखा गया है। कभी हम पढ़ते हैं कि CRPF का जवान बुलंदशहर में घोड़ी पे नहीं चल पाता। कभी हम पढ़ते हैं कि शमशान में बिहार के अंदर एक दलित समाज के व्यक्ति को जलाने नहीं दिया गया, अंतिम संस्कार नहीं करने दिया गया, तो सड़क पे उसको अपनी लाश जलानी पड़ती है। कभी हम पढ़ते हैं कि हमारे काकोरी में मंदिर की सीढ़ियों पर पासी समाज के एक बुजुर्ग को पेशाब चटवाई गई। कभी हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में एक आदिवासी के सर पे पेशाब करते हुए भारतीय जनता पार्टी का नेता, उसका वीडियो और दृश्य आता है। ये हिंदुस्तान हम बनाएंगे। इसलिए अगर आप मुझसे पूछेंगे कि वर्तमान हालात में सबसे बड़ी चुनौती क्या है, वर्तमान हालात में मेरे हिसाब से सबसे बड़ी चुनौती है कानपुर के लोगों, नफरत की फैक्ट्री पर ताला लगाना।